हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाली फ्रॉम प्रगति मंत्रा। हर वीक की तरह इस वीक भी हम इस वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, एनबीएस हो, केवीएस हो, यूपी टेट, उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, अलग से आता है। और कभी कभी करंट अफेयर्स का सेक्शन जो होता है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, वो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, जैसे साइंस में आ गए, एसएसटी में आ गए। ठीक है। तो क्या होता है, करंट अफेयर्स ऐसा तो है नहीं आप एक दिन में 2 दिन में तैयार कर लेंगे, नहीं, उसके लिए रेगुलर रहना पड़ता है ना। तो हर वीक हम वीडियो लाते हैं, आप उस वीडियो को देखिए, वॉच करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको नोट डाउन करिए, और अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो उस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए जो वीडियो में था, तो आपको एकदम से स्ट्राइक हो माइंड में कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये था। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Who is the new president of Indian Newspaper Society? Who is the new president of Indian Newspaper Society? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? रिसेंटली बने हैं वो। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के न्यू प्रेसिडेंट, आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, मोहित जैन, राजा प्रसाद रेड्डी और राकेश शर्मा, है ना। तो इसका राइट आंसर है मोहित जैन। मोहित जैन जी जो है वो न्यू प्रेसिडेंट बने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है एल अदीमूलन जी को। एल अदीमूलन जी को सक्सीड किया। वो किससे रिलेटेड थे? वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे, मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में वो वर्क करते थे। ठीक है। और अगर हम इनकी डेप्यूटी प्रेसिडेंट की बात करें तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है? डेप्यूटी प्रेसिडेंट है राजा प्रसाद रेड्डी। ये जो है ये डेप्यूटी प्रेसिडेंट है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। ठीक है। अगर ये कब फाउंड हुआ था, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी कब फाउंड हुई थी? ये फाउंड हुई थी 27 फरवरी 2021 में इसको फाउंड किया गया था। 27 फरवरी 1939 में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली बहुत पुरानी है, 1939। सेकेंड क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड ताई वात्सु एज ए स्टेट सॉन्ग? जैसे नेशनल सॉन्ग होता है, ऐसे इन्होंने अपना स्टेट सॉन्ग बनाया थाई वात्सु। तो किस स्टेट ने इसको अनाउंस किया है? किस स्टेट ने कहा है कि ये सॉन्ग हमारे स्टेट का है? ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है कर्नाटका, थर्ड है केरला। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये स्टेट सॉन्ग है थाई वात्सु। अगर हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है एम के स्टैलिन। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि तमिलनाडु के गवर्नर है। ठीक है। तमिलनाडु के फेमस डांस कौन सा है? फेमस डांस है इसका भरतनाट्यम। इनका फेमस डांस क्या है? भरतनाट्यम फेमस डांस है। ये कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है, सुपर टेट में डांसेस बहुत आते हैं। नेक्स्ट है, ओके, थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च खेल नर्सरी स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स? खेल नर्सरी स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है रिसेंटली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? एक्चुअली ये जो खेल नर्सरी स्कीम है, ये उस स्टेट के ही लोगों को प्रमोट करने के लिए, ताकि उसको अकेडमी, उन बच्चों को अकेडमी दी जाए जो खेल में जाना चाहते हैं, उनको नेशनल लेवल के लिए सपोर्ट किया जाए। ठीक है। तो किस स्टेट ने किया है ऐसा, जिसने खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च करी है? वो पंजाब, हरियाणा या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा ने जो है वो खेल स्कीम लॉन्च करी है। ठीक है। और ये यंगस्टर्स के लिए है। ये जो खेल स्कीम है ये यंगस्टर्स के लिए है। ठीक। जो स्पोर्ट्स में जिनका इंटरेस्ट है। ठीक। अब वो ओलंपिक लेवल तक, एशियन लेवल तक भी खेल सकते हैं, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो खेल सकते हैं। ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी जो है वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है, व्हेन नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे 2021 वाज सेलिब्रेटेड? कब मनाया गया, है ना?
16 दिसंबर, 17 दिसंबर और 18 दिसंबर। ये जो कुछ माइनॉरिटीज़ डे है ना, ये सब डेज जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। माइनॉरिटी डे पूछ लिया, मैथमेटिशियन डे पूछ लिया, ठीक है, आर्मी डे पूछ लिया, ये डेज जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर है नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर। इसका राइट आंसर है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को नेशनल माइनॉरिटीज डे मनाया गया, ठीक है। और ये क्यों मनाया गया? जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। उन राइट्स को प्रमोट करने के लिए कि आप माइनॉरिटी ज़रूर है लेकिन आपके सारे राइट्स हैं, ठीक है। और जो माइनॉरिटी जो था, ये जो वर्ड था ये ब्रिटिश टाइम पे चला हुआ आ रहा था, ब्रिटिश रूल के टाइम से, कि वो माइनॉरिटीज़ को मारते थे, मोलेस्टेशन करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, ठीक है। तो ये जो माइनॉरिटी का जो डे था ये मनाया जाता है ऑन 18 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज झारखंड सीएम लॉन्च सहाय स्कीम, दिस स्कीम इज रिलेटेड टू विच फील्ड? झारखंड सीएम ने सहाय स्कीम लॉन्च करी है, ये स्कीम किससे रिलेटेड है, ठीक है। ये जो स्कीम है सहाय स्कीम, ये किससे रिलेटेड है? स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। ये जो सहाय स्कीम है ये रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, ठीक है। स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, हर स्टेट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्कीम्स निकल रही हैं, तो सहाय स्कीम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसमें क्या है? इसमें 14 से लेकर 19 एज ग्रुप के जो यंगस्टर्स होंगे उनको प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, कि आप खेल सकते हैं, आप खेलो इस तरीके से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड आईएएमसी इन तेलंगाना? आईएएमसी क्या है? आईएएमसी इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर, ठीक है। ये आईएएमसी की फुल फॉर्म है। और वे आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक मेथड है, इट इज़ अ मेथड टू रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स, कि आप डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व कर सकते हैं आउटसाइड द कोर्ट, कोर्ट के बाहर आप डिस्प्यूट्स को रिसॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे कोर्ट में केस चलते रहते हैं और फिर वो क्या होते हैं, बहुत डेट टू डेट उनकी बढ़ती रहती है ना, वो सॉल्व नहीं होते, ईयर्स लग जाते हैं। तो अगर आप आउटसाइड द कोर्ट भी आप इश्यूज़ को रिसॉल्व कर सकते हो। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? जस्टिस एन.वी. रामना, जस्टिस राजा राम, जस्टिस उल्लू खुसरू। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है जस्टिस एन.वी. रामना ने। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसके बेनिफिट्स जो हैं आप कुछ ही दिन, इसके फ्यूअर डेज लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, और इसमें लेस एक्सपेंडिचर, बहुत कम खर्चा आएगा। और क्या होगा? लैक ऑफ एक्सपेंडिचर होगा। और इसमें जो दोनों पार्टीज़ होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ करेगा, मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टीज़। और इसकी क्या है, पहले भी ऐसा हुआ करता था, ठीक है, फिर बीच में कोर्ट आ गए और फिर क्या हुआ, अब फिर से ये मेथड स्टार्ट किया जा रहा है कि आउटसाइड द कोर्ट भी अब फैसले हुआ करेंगे, ठीक है, जजेस लिया करेंगे। नेक्स्ट है हु इज़ द न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर कौन है, ठीक है। आपके 3 ऑप्शंस हैं, कार्ल नेहमर, एलेक्जेंडर एस, और सी है हॉफबर्ग। सी जो है वो है हॉफबर्ग, ठीक है। अब आपका राइट आंसर है कार्ल नेहमर है, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन है? ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट है एलेक्जेंडर एस। एलेक्जेंडर एस जो है ये ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट हैं। पहले ये कौन थे? कार्ल नेहमर कौन थे? ये थे इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर इनको क्या बना दिया गया? इनको न्यू चांसलर बना दिया, इनको चांसलर बना दिया गया ऑस्ट्रिया के अब, ठीक है। अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वेना। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रिया की करेंसी है यूरो। और अभी मैंने बताया ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वैंडर बैलन, ये इनका पूरा नेम है, अलेक्जेंडर बैलन, अलेक्जेंडर वेंडर बैलन, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक इंडियाज एंशिएंट लीगेसी वेलनेस? ये बुक किसने लिखी है? रेखा चौधरी, जॉन हॉपकिंस और अमस्था शर्मा, ठीक है। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रेखा चौधरी,
रेखा चौधरी जी ने ये बुक लिखी है। एक्चुअली इस बुक में क्या है, इस बुक में ह्यूमन बींग्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स विच लिव नियर द नेचर, जो नेचर के पास रहते हैं उनकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हेल्प्स टू रिवाइव एंड रिचार्ज टू द रिप्रोडक्टिव वर्क, मतलब जो लोग नेचर के पास रहते हैं तो वो मेंटली और फिजिकली फिट रहते हैं और उनका काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। उस चीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है इंडियाज़ एंशिएंट लीगेसी वेलनेस बुक में, ठीक है। और ये जो बुक का इनॉग्रेशन किसके सामने किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। महाराष्ट्र के गवर्नर है, उनके सामने ये बुक लॉन्च हुई है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह के महाराष्ट्र के गवर्नर है, ठीक है। 9th क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन बने हैं। तो आपका 3 ऑप्शन है, ऋषभ पंत, गुरमीत सिंह और मनोज जैन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर बने उत्तराखंड के। ऋषभ पंत कौन है, ऋषभ पंत इज एन विकेट कीपर बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, ठीक है। वो बने, ये कितने ईयर्स के, ये 24 ईयर्स के, ठीक है। इन्होंने 3 टेस्ट मैचेस खेले, 3 टेस्ट मैच खेले। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल होती हैं, एक होती है विंटर में उत्तराखंड की कैपिटल हो जाती है देहरादून, ठीक है। और समर्स में क्या होती है, समर्स में उत्तराखंड की कैपिटल होती है गेरसेन, ये समर्स में होती है, ठीक है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वे उत्तराखंड के गवर्नर हैं, ठीक है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इज पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज ए गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला, सेल, गेल या फिर DRDO, ठीक है। तो ये मिला है सेल को। सेल की फुल फॉर्म क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनको क्यों मिला है ये अवार्ड, इनको ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, टू क्लीन द एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन करने के बाद इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया है, ठीक है। तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम सेल की बात करें तो ये कब फाउंड हुई, इट इज़ फाउंडेड इन 19 जनवरी 1954 को ये फाउंड हुई थी। इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और इसके CEO कौन है, इसके CEO हैं सोमा मंडल। CEO जो हैं वो हैं सोमा मंडल इसके CEO हैं, ठीक है। सोमा मंडल जी जो किसके CEO हैं, ये हैं सेल के, SAI सेल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द CEO, क्वेश्चन नंबर 11 इज हु इज द CEO एंड MD ऑफ ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के CEO और MD रिसेंटली बने, कौन है, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, अतुल दिनकर रानी, जगदीश सिंह और शिवा केशवन। तो इसका राइट आंसर है अतुल दिनकर रानी जो है वो CEO और MD बने ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के, ठीक है। इनको क्यों मिला है, इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको मैनेज करने में और न्यू टेक्नोलॉजीज देने में, ठीक है। अगर हम ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की बात करें तो ये इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर हैं ए शिवाथानु पिल्लाई, ये कौन है, इसके फाउंडर हैं, ठीक है। और इसको कब फाउंड किया गया, इसको फाउंड किया 12 फरवरी 1998 को इसको फाउंड किया गया, मतलब ये बनी
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। आज जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े सबके ज़्यादातर हेडक्वार्टर दिल्ली में ही आए हैं, दिल्ली। 12th एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन नेशनल मैथमेटिक्स डे वाज सेलिब्रेटेड। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है? ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एस रामानुजन। एस रामानुजन जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। इस बार जो है 134th उनकी बर्थ एनिवर्सरी बनी है, ठीक है। और इसको नेशनल मैथमेटिक्स डे भी कहा जाता है, इसको मैथमेटिक्स डे भी कहा जाता है और इसको ह्यूमैनिटी डे भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है इसकी थीम क्या होती है? इसकी थीम होती है इम्पोर्टेंस इन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, कि मैथ्स को ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के लिए, है ना, उसके ग्रोथ के लिए उसको यूज़ किया जाए, ह्यूमैनिटी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ अवर वीडियो। ओके, थैंक यू।